गणेश जी को गणपति कहते हैं, ये सब जानते हैं। गणपति क्यों कहते हैं? क्योंकि वे समस्त गण, जो शिव जी के जो जितने भी गण हैं उन सबके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हम गणेश जी के स्वरूप को ध्यान करेंगे कि गणपति कैसा होना चाहिए। किसी समिति का जो पति होता है, किसी समिति होती है, उसका अध्यक्ष होता है, उसका प्रधान होता है, किसी परिवार का मुखिया होता है, उसको कैसा होना चाहिए, ये गणेश जी से हमें ज्ञान लेना है। गणेश जी से कैसा ज्ञान लेना है कि सबसे पहले गणेश जी के एक एक अंग को हम निहारेंगे। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े बड़े कान है ना, सूप जैसे। तो परिवार का जो मुखिया है, किसी समिति का जो प्रधान है, उसकी सुनने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय। तो कान बड़े होने चाहिए। अब आप कहोगे कान तो बड़े कुंभकर्ण के भी थे। कुंभकर्ण के कैसे कान थे पता है? कुंभ कहते हैं गड़े को, जो मटका होता है ना, उसको कहते हैं। तो कुंभकर्ण के कान कैसे थे? मटके जैसे। अब मटके जैसे कानों की क्या सुविधा है कि उसमें बात घुस तो जाएगी लेकिन निकलेगी नहीं। लेकिन सूप के जैसे कान गणेश जी के हैं। अब सूप के जैसे कान है, उनका फल क्या है? सूप देखा होगा, माताएं पहले जला देती, अब तो सूप के काम ही खत्म हो गए। तो सूप में जब हम अनाज डालते हैं, उसको फटकते हैं ना, तो कचरा कचरा सब बाहर निकल जाता है। केवल अनाज, जो शुद्ध अनाज रहता है, वो उसमें अंदर रहता है। तो गणेश जी के कानों का क्या अर्थ है कि परिवार के मुखिया के कान भी ऐसे होने चाहिए। वो उल्टी सीधी बातों को सबको निकाल के फेंके, जो केवल काम की बातें उनको अपने हृदय में रखना चाहिए। ये हमें गणेश जी के कानों से सीख लेनी चाहिए। लेकिन गणेश जी की आंख बहुत छोटी है। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? उसकी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। जो किसी समिति का प्रधान है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि का मतलब पैनी दृष्टि होनी चाहिए। ज्यादा बाहर ना देखे, अपना जो काम है उस पर ज्यादा फोकस करे। तो इस प्रकार आंखों का भी सार्थक तभी है जब हम अपने जिस कार्य के लिए गणपति जी को गणों का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो गणों के अध्यक्ष हैं, तो उनको कैसे निर्वाह करें, उस पर ही उनकी दृष्टि रहती है। गणेश जी की नाक लंबी है, सूंड बहुत लंबा होता है। तो सूंघने की शक्ति प्रधान में, घर के मुखिया में बहुत होनी चाहिए। सूंघना किसे कहते हैं? कि पहले तो कभी आता नहीं था, अब क्यों आने लग गया। बेटा कहां जाता है, बेटी कहां जाती है, सबकी निगरानी होनी चाहिए। तो सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये गणेश जी के सूंड से, गणेश जी की नाक से हमने सीखना चाहिए। पेट बड़ा है, पेट बड़ा है, इसका मतलब पचाने की क्षमता भी बहुत होनी चाहिए। एक बात आपने देखी होगी, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक बात देखी होगी, जो किसी समिति का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उस पर कीचड़ बहुत उछलती है। परिवार को जो संभालने का काम करता है, उसके ऊपर बहुत कीचड़ उछलती है। लेकिन गणेश जी से हमें सीखना चाहिए कि उसमें पचाने की क्षमता हो। भाई टीन सेट होता है, तो बारिश की 4 बूंद आएंगी तो पटपट बोलेगा बड़ी तेज से, और धूल मिट्टी होती है, वो कुछ आवाज नहीं निकालती। तो जो दूसरों के लिए छाया देता है, उसको सब कुछ सहना पड़ता है।
और जो केवल अपने खाने के लिए जीता है उसे कुछ सहना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही उसका जीवन भी व्यर्थ है। तो इस प्रकार गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब पचाने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। लेकिन गणेश जी का वाहन कैसा है? गणेश जी का वाहन छोटी नैनो गाड़ी है। नैनो होती है ना, छोटी सी। तो जो संयम होता है, विवेक होता है, उसकी चाल बड़ी धीमी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से कोई बात कह दी और उस पर फिर बाद में पछताना पड़े। संयम की चाल होनी चाहिए। जो बोले बड़े विचार के बोले। भाई ज्ञान देने में तो रावण भी बड़ा होशियार था। भाई रावण के बराबर ज्ञान किसमें था? उसके 10 सिर थे, 10 सिरों में 4 वेद उसे कंठस्थ थे। लेकिन वो दिन में तो खूब वेद पाठ और शिवलिंग की पूजा करता था, लेकिन रात में वो अपने राक्षसी वेश में आ जाता था और मदिरा पान करके बड़े बड़े दुराचार पापाचार करता था। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए तो उनके लिए रावण ने बड़ा उपदेश दिया कि हे बानर, तूने किसके बल पर मेरी लंका जलाई है? तू मुझे जानता नहीं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये देखो मेरे सभा में कितने कितने देवता रहते हैं और ये सब मेरी भ्रगुटी की इशारे की तरफ नाचते हैं। जिसकी तरफ मेरी निगाह चली जाती है वो देवता कांपने लग जाता है कि आज हमारा क्या होने वाला है। ये रावण का वैभव था। हनुमान जी कहते हैं, रावण तूने बात तो बहुत अच्छी अच्छी करी, लेकिन इस बाड़ी की शोभा क्या है? रावण, इस जो बाड़ी की सार्थकता क्या है? हो राम नाम बिनु गिरा न सोहा। 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 देख विचार त्याग मत मोहा। देख विचार त्याग मन मोहा। सब भूषण भूषत बर नारी। सब भूषण भूषण जत नारी। बसन हीन नहीं को है सुधारी। बसन हीन नहीं को है सुधारी। हे रावण, उपदेश तो बहुत अच्छा दे लेता है तू, लेकिन इस वाणी की सार्थकता कब है? प्रेम से बोले एक बार, जय सिया राम। जय सिया राम। किसी स्त्री ने ऊपर से नीचे तक स्वर्ण आभूषण पहने, हीरे जवाहरात पहने हैं, लेकिन उसके नाक नहीं है और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, केवल आभूषण ही आभूषण है, तो वह स्त्री सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार हनुमान जी भी कह रहे हैं कि रावण, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देख विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी। चाहे स्त्री कितने भी आभूषण पहन ले, लेकिन शरीर पर कपड़ा ही नहीं है तो वो सुंदरता किस काम की? वो सबसे ज्यादा खराब है। तो मुख भी गणेश जी की तरह बड़ा होना चाहिए, संयम का उनका वाहन होना चाहिए। मुख में से जो शब्द निकाले वो कितनी सोच समझ के निकाले।
अच्छा, ये तो गणेश जी का स्वरूप हो गया। अब गणेश जी के चार हाथ होते हैं ना, तो गणेश जी के एक हाथ में फरसा होता है। फरसा किस काम के लिए होता है? दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। परसु क्या है? दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। ये इन प्रकार है ना, जितनी सामर्थ्य हो वो दान करना ही है। फरसे से गणेश जी हमें बताते हैं, क्योंकि जो फरसा है उसका स्वरूप दान का ही होता है। एक हाथ में गणेश जी के में फंदा होता है, रस्सी होती है, देखा होगा आपने। फंदे से गणेश जी हमसे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई मर्यादा जरूर बनानी चाहिए। कैसे रहना है, कितना खाना है, कितना सोना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, ये सब मर्यादा जरूर बनानी चाहिए। अगर ये मर्यादा नहीं बनाते तो किसी दूसरे ही फंदे में फंसना पड़ता है। तो प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तीसरे हाथ में गणेश जी के में वेद होते हैं। गणेश जी के हाथ में वेद क्यों है? भाई मुंह में तो विचारना, आप किसी व्यक्ति के पास में बैठ जाओगे, वो इतने सुंदर सुंदर विचार देगा तुम्हारे लिए, लेकिन विचारों से काम नहीं चलता। जो वेद शास्त्रों ने, जो कथा ने बताया है, वो हमें अपने कर्म में कैसे लाएं। तो शास्त्र की बातों को अपने नित्य कर्म में लाना ही गणेश जी हमें बताते हैं कि वेद हाथ में रखने का मतलब है। और जब सब कुछ गणेश जी के स्वरूप को हम देख लेते हैं, तो फिर जो चौथे हाथ में जो चीज है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या भाग्य विदाता, विद्या भाग्य विधाता, विद्या भाग्य विदाता, विद्या भाग्य विधाता। अगर हम इस गणेश जी के स्वरूपों से इन चीजों को अगर अपने शरीर में धारण करने, हृदय में धारण करेंगे, तो फिर जो गणेश जी के चौथे हाथ में जो लड्डू है ना, वो हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय। तो इसीलिए तो हम सबसे पहले गणेश जी के लिए नमस्कार करते हैं। पहले गजानन तुमको नमन करते हैं कि नहीं? सबसे पहले वो पहले गजानन तुमको नमन, पहले गजानन तुमको नमन, पहले गजानन तुमको नमन, पहले गजानन तुमको नमन। छोड़ सबको आए हैं, छोड़ सबको आए हैं, छोड़ सबको आए हैं, छोड़
श्री राधे, जय श्री राम। हरि बोल। जय हो। होती है पूजा तेरी सबसे अगारी, होती है पूजा तेरी सबसे अगारी, होती है पूजा तेरी सबसे अगारी। होती है पूजा तेरी सबसे अगारी। लड्डूअन को भोग लागे मूसे की सवारी, लड्डूअन का भोग आगे मूसे की सवारी। लड्डूअन को भोग लागे मूसे की सवारी। लड्डूअन का भोग लागे मूसे की सवारी। जानता नहीं हूँ मैं, जानता नहीं हूँ मैं, जानता नहीं हूँ मैं, जानता नहीं हूँ मैं। करना भजन पहले गजानन तुमको नमन, पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन, पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। प्रेम से बोली गणपति गणेश जी महाराज की। तो गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? क्योंकि वे इतने आदर्शों को साथ लेकर के घूमते हैं। महिमा जासु जान गण रा